प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक परिवार था, बड़ा अनुशासित परिवार मालूम होता है। लेकिन जो बच्चा था, लड़का था, उस मियाँ बीबी का जो बेटा था, वो थोड़ा सा बलवा करने वाला होने लग रहा था। तो जब भी रात के खाने का समय होता था, तो पूरी फैमिली एक साथ खाना खाए, ये उनका नियम था। तो जब मेज पर परिवार बैठ जाता था, तो ये लड़का देरी से आता और माँ बाप इस बात को ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये देरी से आता है, जबकि उसको मालूम है कि मानो जैसे 8 बजे सब मेज़ पे आ जाते हैं और फिर शायद प्रार्थना करके खाना खाते हैं। तो एक दिन उसके पेरेंट्स ने, माँ बाप ने कहा कि देख, आज तुझे समय पर आना ही है। और लेकिन लड़के ने क्या किया कि वो जानबूझकर उसने और देरी की। है ना, कुछ लोग होते हैं कि उनको अगर तंग करना है तो वो उसी चीज़ में जिससे हम परेशान होते हैं उसको और करते हैं। तो लड़के ने और देरी से आया वो, और देखा कि माँ बाप ऑलरेडी बैठे हैं और अब खाना शुरू कर रहे हैं। जब वो अपनी चेयर पर आकर बैठा, तो उसने देखा कि उसके सामने जो प्लेट रखी है उसमें एक ब्रेड की स्लाइस रखी है, या जैसे यहाँ पर कहते हैं डबल रोटी की एक स्लाइस रखी है, और एक पानी का ग्लास रखा है। और ये देखकर बहुत ही निराश हो गया, रोने रोने सा हो गया। उसको खुद भी मालूम था कि वो ये बात बार बार कर रहा है तो ये एक पनिशमेंट के रूप में, सज़ा के रूप में मम्मी डैडी ने मेरे साथ किया है। और जैसे वो चुपचाप वहाँ रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा था, रो नहीं पा रहा था, तो एकदम से उसके फादर ने उस बच्चे की प्लेट वहाँ से उठा दी और अपने पास रख ली, और अपनी प्लेट जो खाने से भरी हुई थी वो उसने अपने बेटे के आगे रख दी। बस इतना किया। और ये लड़का जब परिपक्व हुआ, एडल्ट हुआ, तब उसने ये बात कही अपने मित्र से, या जब लोगों से बात करता था, कि सारे जीवन, अब का जो मेरा सारा जीवन है, मैंने जाना है कि परमेश्वर कैसा है। उस रात को मेरे फादर के उस कार्य के कारण, जो उसने प्लेटें बदली, उससे मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर का स्वभाव और कार्य कैसा है और क्या है। तो वो क्या कहना चाह रहा था? वो ये कहना चाह रहा था कि बलवा मैंने किया, सजा मुझे मिली या मिलनी थी, लेकिन मेरे फादर ने मेरी प्लेट ले ली और अपनी भरपूरी, उसकी भरी हुई प्लेट मेरे सामने रख दी। वचन में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे खातिर दे दिया। कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया। परमेश्वर के पुत्र ने हमारे पापों को अपनी देह पर उठा लिया और हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया। हमारे गुनाहों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। हमारे अपराधों के कारण प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर घायल हुआ।
लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:21 में, जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर का पुत्र पाप से अज्ञात था, संपूर्ण रीति से पवित्र था, ना वो पाप को जानता था, ना उसने कभी पाप किया, ना उसके अंदर पाप का कोई स्वभाव था। इसलिए लिखा है वो पाप से अज्ञात था, कुंवारी के जरिए उसने जन्म लिया। लेकिन परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को ही, जब वो क्रूस पर गया, पाप ठहराया, अर्थात हमारे पाप उस पर लादे गए, ताकि उसके दुख उठाने से हमारे जीवन सुधर जाए, हम पवित्र हो जाए जब हम उस पर विश्वास करें। इसलिए लिखा है कि हम उसमें होकर, यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यशायाह 53 में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग चुन लिया था, और यहोवा परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम अपने मार्ग में चले गए थे, घिनौने मार्ग में, पापी मार्ग में, भेड़ों की तरह भटक गए थे। भेड़ जहां पर वो रहती है, मालिक के पास, अगर उसके घर से थोड़े दूर भी वो होती है, तब भी कई बार रास्ता ढूंढ नहीं पाती, गोल गोल घूमती रहती, भटक जाती है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर पिता ने हमारे अधर्म के बोझ को अपने पुत्र पर लाद दिया, हम भेड़ों को बचाने के लिए, कि हम पाप के कारण उस भयानक नरक की आग में, दंड में ना पहुंच जाए अनंत काल के लिए, जहां पर रोना और दांतों का पीसना और चीखना है। प्रभु यीशु मसीह ने मानो कि हमारे दाग और धब्बे से भरे हुए वस्त्र को अपने ऊपर पहन लिया, खुद पहन लिया, और हमें अपनी पवित्रता का, धार्मिकता का निष्कलंक वस्त्र पहना दिया। और इसलिए यशायाह में लिखा है, मैं यहोवा या यीशु के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धार्मिकता की चादर ऐसे ओढ़ी, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार का वस्त्र देता है, धार्मिकता की चादर से उड़ाता है, हमें अपनी धार्मिकता और पवित्रता से सजाता है। कैसा अद्भुत और प्रेमी परमेश्वर है। मानो कि वो हमारी एक टुकड़े ब्रेड की प्लेट को हटाकर भरपूरी की प्लेट हमारे सामने रखता है, जैसे उस लड़के के पिताजी ने किया था। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपना प्राण दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, और आज सदा सदा जीवित है। और जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है या करती है, सच्चे पश्चाताप के साथ, प्रभु यीशु उसको क्षमा करता है, उसको उद्धार देता है, उसको उद्धार का वस्त्र और धार्मिकता की चादर पहनाकर उसको ओढ़ा देता है। सारा पिछला, सारा नंगापन सब ढक जाता है, और प्रभु उस व्यक्ति को अपनी संतान करके ग्रहण करता है।
तो इसलिए हर मनुष्य हर जगह अपने पापों से पश्चाताप करे और प्रभु यीशु पर विश्वास करे, जिसने आपसे प्रेम किया और आपके खातिर अपने आप को क्रूस पर दे दिया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।